हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से ट्रेंडी और कंफर्टेबल पैंट बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2.25 मीटर तक फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो 42 इंच की है। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को डबल में रखा है। सबसे पहले हमें फ्रंट का पार्ट कट करना है। अभी यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे बेल्ट के लिए। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ से हम लेंथ लेंगे, तो बेल्ट को छोड़ के हम लेंथ लेंगे। तो रेडी लेंथ है 38 इंच, उसमें हम 2 इंच फोल्डिंग के लिए लेंगे। तो 40 इंच हमारी लेंथ हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अभी यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर के लिए हमें हिप का 4th पार्ट प्लस 1 इंच लूजिंग लेना है। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 1 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 10 इंच। तो यहाँ पर हम कमर लेंगे 10 इंच पे। उसके बाद हमें यहाँ से नीचे की तरफ आसन लेना है। तो आसन के लिए भी आपको हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो यहाँ पर हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे। बेल्ट को छोड़ के ही निशान लगाना है। अब यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो आसन निकालने का फॉर्मूला सभी साइज़ के लिए सेम रहेगा। अभी यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और आसन की गोलाई का शेप देंगे। हेवी साइज़ के लिए आपको यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करना है। अभी यहाँ पर हमें बॉटम लेना है। तो बॉटम के लिए सबसे पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो ये 13 इंच है, तो 13 का हाफ हो जाएगा 6.5 इंच। ये इसका सेंटर है। अभी नीचे की तरफ भी हम 6.5 इंच पर ही निशान लगा लेंगे। अभी बॉटम हम यहाँ पर लूज़ रखेंगे। तो बॉटम है 8 इंच का। तो यहाँ पर 4 इंच हम इस तरफ लेंगे और 4 इंच इस तरफ लेंगे। इस तरह से हम 8 इंच का बॉटम ले लेंगे। तो ये हमारा 8 इंच हो गया है। नीचे की तरफ इसको स्ट्रेट करेंगे। अभी हम इसको यहाँ पर जोड़ेंगे और इसको यहाँ पर एकदम इसके सामने जोड़ना है मार्क करके। तो यहाँ पर हमें कर्व स्केल की ज़रूरत नहीं है, हम इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। तो इस तरह से इंची टेप से जोड़ सकते हैं या फिर आप स्केल से भी जोड़ सकते हैं इसको। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट्स हैं। तो अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हमने फैब्रिक को डबल में रखा है। अभी इसके ऊपर हमें फ्रंट का पार्ट रखना है। तो यहाँ पर हमें ऊपर एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पैंट हमारा लूज़ रहेगा। अभी ये वाली जो साइड है इसे हमें ऐसे ही मार्क करना है, इसमें कोई हमें चेंज नहीं करना है। और यहाँ पर ये जो आसन वाली साइड है यहाँ पर हमें 2 इंच बढ़ाना है बैक के लिए। और यहाँ से भी हम 2-2 इंच बढ़ाते हुए जाएंगे ऊपर तक। और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और बैक के लिए आसन की गोलाई का शेप देंगे इस तरह से। अभी यहाँ पर बॉटम में हमें सेम मार्क करना है जैसा है वैसा। सिर्फ यहाँ पर बैक के लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और इन दोनों निशानों को हम जोड़ देंगे स्ट्रेट लाइन से।
तो बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें आसन की तरफ इसको बढ़ाना है और आसन की साइड में बढ़ाना है। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। ये फ्रंट के 2 पार्ट्स है और ये बैक के 2 पार्ट्स है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे तो सबसे रखनी है। इस तरह से, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसकी भी सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रख लेनी है। और उसके बाद देखिए सीधी साइड अंदर की तरफ रखने के बाद हमें, तो अभी हम आसन में सिलाई लगा लेंगे। तो हमने आसन में सिलाई लगा ली है। अभी हमें इसको ओपन करके रखना है और इसके ऊपर हमें दूसरा वाला पार्ट भी रख लेना है उल्टा। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। तो देखिए हमने दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रख ली है। अभी हमें आसन को मिलाना है इस तरह से, और यहाँ पर हमें सेंटर में सिलाई लगानी है। तो हमने सेंटर में सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें साइड में सिलाई लगानी है। तो फ्रंट का पार्ट छोटा है और बैक का बड़ा है, तो हमें दोनों की किनारियों को इस तरह से मिलाना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से दूसरे साइड में भी दोनों की किनारियों को हमें मिलाना है और इसे स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों की साइड्स को स्टिच कर लिया है। अभी हम बॉटम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर बॉटम में हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था, तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बॉटम को डबल फोल्ड कर लिया है। अभी हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट के लिए हमने 2 इंच ऊपर से छोड़ा था, तो उसी को हमें फोल्ड करना है इस तरह से, और यहाँ पर थोड़ा सा ओपन रखेंगे इलास्टिक के लिए। तो हमने बेल्ट को फोल्ड कर लिया है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा ओपन रखा है। अभी हमने ये इलास्टिक लिया है और इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमने 27 इंच की ली है। जितना कमर का साइज़ है उससे 3 इंच माइनस करके लेना है। तो कमर साइज़ है 30 इंच, उसमें से 3 इंच माइनस करेंगे तो वो आ जाता है 27 इंच। तो ये हमने इलास्टिक 27 इंच का ले लिया है। अभी ये हमने पिन लिया है, पिन को हम यहाँ पर लगाएंगे और इलास्टिक को इसके अंदर डालेंगे। एक तरफ से डाल के दूसरी तरफ से हमें इलास्टिक को बाहर निकालना है। तो हमने इलास्टिक डाल दिया है। अभी हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी हम इसको अंदर कर लेंगे और जो हमने ओपन रखा है उसे हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमारा इलास्टिक लग गया है। अभी इसको खींच के हम सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे जिससे इलास्टिक पलटेगा नहीं।